जय माता दी। धनु राशि वाले जात को, धनु राशि वाले जात को अगस्त का महीना आपकी किस्मत को पारस पत्थर की तरह बना रहा है। पारस पत्थर मतलब आपकी किस्मत ऐसी है कि आप जिस चीज को छू लोगे ना वो सोना बन जाएगी। लेकिन कब है, किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए है और कैसे है। अगर आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि यदि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा की जाएगी, चाहे आपका व्यापार हो, आपकी नौकरी हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपके प्रेम संबंध हो, छात्रों की पढ़ाई हो, बेरोजगार लोगों की नौकरी की बात हो, विदेश यात्राओं की बात हो, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, हर चीज की यहाँ पर भविष्यवाणी की जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। दोस्तों, जो हम पारस पत्थर की बात कर रहे हैं ना, वो पारस पत्थर है इस महीने सूर्य देव आपके लिए आपके भाग स्थान के स्वामी होकर 17 अगस्त को भाग स्थान में ही गोचर करेंगे। 17 अगस्त से, तो 17 अगस्त से आपकी किस्मत पारस पत्थर की तरह होने वाली है। पारस पत्थर की तरह 17 अगस्त के बाद किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, आपको दिखाई देगा कि आपको खुद फील होगा कि यार ये काम तो संभव नहीं था, ये हो कैसे गया, ये सब किस्मत की वजह से हुआ है। मेरे मतलब मैंने तो पहले भी कई बार प्रयास किए थे, हो ही नहीं रहा था। उस पारस पत्थर की तरह काम कर रहे हैं सूर्यदेव, जो 17 अगस्त से आपकी किस्मत को चमका रहे हैं धनु राशि वाले जात को। अगर आपकी जन्म राशि, नाम राशि और लगन राशि यदि धनु है तो आप निश्चित तौर पर कह रहे हैं, आप बदलाव देखेंगे कि 17 अगस्त के बाद आपका कोई ना कोई काम तो भाग्य भरोसे जरूर होगा, 100% होगा। क्योंकि सूर्यदेव यहां पर स्वयं राशि के, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य को तो बहुत प्रबल बना रहे हैं। हाँ, 17 अगस्त से पहले का समय खराब है, खास तौर पर भाग्य को लेकर दुर्भाग्य का योग बना रहे हैं सूर्य देवी, क्योंकि 17 अगस्त से पहले सूर्य देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के स्वामी होकर कर रहे हैं। तो बहुत से काम आपके बिगड़ेंगे 17 अगस्त से पहले। जो काम आप भाग्य भरोसे कर रहे हैं उसमें आपको हो सकता है सफलता ना मिले, अपनी मेहनत से आप अचीवमेंट कर लें तो बात अलग है। भाग्य भरोसे जिस काम में बैठे हैं उसमें दिक्कत आएगी। दुर्भाग्य का योग बनाएंगे शुक्र सूर्यदेव 17 अगस्त से पहले। लेकिन 17 अगस्त के बाद अचानक आपकी किस्मत पलटेगी, आपकी किस्मत पारस पत्थर हो जाएगी। मैंने जैसा कहा है थंबनेल में, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगा। चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी काम करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली, जो काम अपने हाथ में लिया, वो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देगा ही देगा, क्योंकि भाग्य प्रबल हो रहा है। आपके एफर्ट, आपके कर्म तो है ही है, लेकिन भाग्य का सहयोग जब मिल जाता है तो वो कर्म, वो एफर्ट सर्वोच्च लेवल पर पहुंचा देते हैं, आपको सबसे ज्यादा ऊंचाइयां दे देते हैं। यह स्थिति बना रहे हैं सूर्यदेव, और ये हर वर्ग के व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। फिर चाहे छात्र हो, चाहे घर में रहने वाली महिलाएं हो, चाहे संतान की बात हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो। अगर आप कुछ भाग्य से उम्मीद लगाए हुए हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी हो, 17 अगस्त के बाद आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, इसको समझ लें। अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको इस महीने के फर्स्ट वीक में सपोर्ट मिल सकता है कि आपको हो सकता है नौकरी मिल जाए, लेकिन मिलेगी बाहर। जन्म स्थान से दूर जाकर, अपने गांव को छोड़कर, शहर को छोड़कर आपको और कहीं जाना पड़ सकता है, या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ेगी नौकरी लेने के लिए, अप एंड डाउन करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी मिल रही है फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। उसके बाद अगर ट्राई कर रहे हो तो स्ट्रगल है। शुक्रदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, आसान नहीं है।
बहुत स्ट्रगल रहेगा, समस्याएं आएंगी, और तब भी तमाम प्रयासों के बाद भी हो सकता है जॉब ना मिले, ऐसी संभावना है। या जॉब में कोई परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो जाएगा, जॉब ही चेंज हो जाएगी, जॉब में प्रोजेक्ट चेंज, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, बॉस चेंज हो सकता है, इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। और अगर किसी तरह की जॉब में दिक्कतें हैं तो जॉब जा भी सकती है 17 अगस्त के बाद। ये स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं। जा भी सकती है का मतलब ये है कि भाग्य प्रबल है। जैसा मैंने कहा 17 अगस्त के बाद भाग्य प्रबल हो रहा है, तो भाग्य के भरोसे नहीं जाएगी, आपके कर्म के द्वारा जा सकती है। आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कोई वाद विवाद कर दिया, ऑफिस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, बॉस से ही पंगा ले लिया, तो हो सकता है जॉब चली जाए 7 अगस्त के बाद, आपके निजी दोस्त के कारण, आपकी किसी प्रॉब्लम के कारण। लेकिन आप सही हैं और आप भाग्य भरोसे बैठे हैं कि भाई कंपनी में छटनी हो रही है, कंपनी किसी को फायर कर रही है, कहीं मैं तो नहीं चला जाऊंगा, तो 17 अगस्त के बाद आप भाग्य भरोसे बैठे हैं, आप नहीं जाओगे। ये भाग्य बता रहा है। अपने कर्म से चले जाओ, वाद विवाद से चले जाओ तो बात अलग है। ठीक है, चीज को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में चीजों को आप ऐसे ही राशिफल सुनोगे मजा नहीं आएगा, जब तक आप चीजों को पकड़ोगे नहीं, राशिफल समझ में नहीं आएगा। तो यही स्थिति बन रही है। व्यापारियों के लिए ये महीना वास्तव में भाग्य के साथ साथ कर्म के लिए भी पारस्पत्तर है। आपके व्यापार के स्वामी और कर्म क्षेत्र का स्वामी नवम भाव में, केंद्र भाव का स्वामी नवम भाव में, विष्णु भाव का स्वामी लक्ष्मी स्थान में गोचर करेगा। ये बहुत बड़ा राजयोग बनेगा, विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनेगा और भाग्य प्रबल होगा। जिसको 17 तारीख के बाद सूर्यदेव प्रबल कर रहे हैं, उसी भाग्य को पूरे महीने बुधदेव चमका रहे हैं। किस मामले में चमका रहे हैं? आपके कर्म को लेकर और आपके व्यापार को लेकर। व्यापार और कर्म के मामले में आपका भाग्य चमकना है, पूरे महीने चमकना है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है नौकरी करने वालों का भाग्य साथ दे 17 तारीख के बाद, लेकिन व्यापारियों को पूरे महीने साथ देगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा पारस्पत्तर बुधदेव हो गए, सूर्य से भी ज्यादा। वो भाग्य स्थान में बैठेंगे और वो कर्म के भी स्वामी होगा, तो कर्म सिद्धि का भी योग, मतलब काम भी आपके भाग भरोसे हो जाएंगे। व्यापार से जुड़े हुए, नौकरी से जुड़े हुए, कर्म से जुड़े हुए जो भी काम, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म तो करता है। छात्र भी पढ़ाई करता है, नौकरी वाला किसी के लिए सर्विस करता है, सेवा देता है, व्यापारी अपने लिए काम करता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिल रहा है और भाग्य भरोसे काम पूरे हो रहे हैं। व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा भाग्य के प्रबलता से, और रिटेल व्यापारियों को भी मिलेगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में भी पावरफुल योग बन रहा है, तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको भी बड़ा लाभ यहां पर देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा प्रबल भाग उदय का योग बना रहे हैं। जैसा मैंने कहा है, पारस्पत्तर बन रहे हैं सूर्यदेव और बुधदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह में। जिस चीज को छुओगे वो सोना बन जाएगा। तो व्यापारी और नौकरी दोनों के लिए समय अच्छा है। बस नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ा संभल कर रहना है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। बाकी सब बढ़िया है, सब चंगा है, सब मस्त रहेगा। यदि हम आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की बात करें तो उसको लेकर भी बहुत मस्त योग बनाए हुए हैं गुरुदेव। आपके चौथे भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, कर रहे हैं। लाजवाब स्थिति है, योग कारक स्थिति है। ये भी केंद्र का और त्रिकोण का योग बन रहा है, लक्ष्मी विष्णु राजयोग बन रहा है। मतलब इस समय अगर आप किसी भी मन की शांति की खोज में निकले हैं, मन की शांति की खोज में, जानते हो, अगर आपको मानसिक तनाव है, मानसिक चिंताएं हैं, मानसिक परेशानियां हैं, उनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, सुकून शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, राइट समय, अद्भुत समय, लाजवाब समय। और इसको और लाजवाब बना देंगे जब आप अपना थोड़ा समय अपनी संतान के साथ स्पेंड करेंगे। अगर शादीशुदा हैं तो, बच्चे हैं तो, शादीशुदा नहीं है, बच्चे नहीं है तो, यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, उनके साथ समय
बिताएं। अगर आप का कोई लवर नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, अच्छा दोस्त नहीं है, तो आप उस काम में समय बिताएं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब अपनी हॉबी पर काम करें। सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड फील करेंगे। संतान, प्रेमी और आपकी हॉबी आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स पीस ऑफ माइंड प्रदान करेगी, जो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। वो चीज़ आपको यहाँ पर समय देने से मिल जाएगी। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप टीचर हैं तो लाजवाब है। पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए शानदार योग बना रहे हैं गुरुदेव, अर्थात जो छात्र हैं उनके लिए भी अद्भुत समय है, और जो पढ़ाते हैं टीचर हैं उनके लिए भी शानदार समय है। ये स्थिति लेकर बैठे हैं। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी शानदार योग बना रहे हैं। ऐसी किसी चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, घर गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं। अच्छी स्थिति बना रहे हैं गुरुदेव, शानदार स्थिति है। और स्वास्थ्य में सुधार दे रहे हैं। अगर आपका कोई स्वास्थ्य खराब है, बीमारी है, तो आपको कोई ना कोई दवा काम कर जाएगी, डॉक्टर की कोई ना कोई सलाह काम कर जाएगी, किसी गुरु का कोई ना कोई आशीर्वाद काम कर जाएगा, जिससे आप किसी भी रोग से बाहर निकल सकते हैं। ये ताकत दे रहे हैं गुरुदेव। वहीं हम अगर शनि देव की बात करें तो शनि देव भी योग कारक स्थिति बनाए हुए हैं। तीसरे भाव का शनि बहुत स्मार्ट बनाता है, प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग कर कर एग्जीक्यूशन में, प्रेजेंटेशन में, मतलब जो आपको अपनी अभिव्यक्ति करनी है, किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना है, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना रहा है। इसलिए आपको स्ट्रेंथ दे रहा है ये शनि बहुत तगड़ी। और पैसे से पैसे का लाभ दे रहा है। दूसरे भाव से तीसरे में है तो धन से धन का लाभ होगा, धन की वृद्धि के योग बना रहा है, बचत करवा रहा है। सबसे बड़ी बात, पैसा आपका कहीं ना कहीं सेव करवा रहा है, सेविंग आपकी बढ़ा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। तो ये भी किसी पारस पत्थर की तरह से कम नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने, ज्यादातर सभी ग्रह पारस पत्थर की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, 7 अगस्त के बाद शुक्रदेव थोड़ा नकारात्मक है और 17 अगस्त से पहले सूर्यदेव नकारात्मक है। बस ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कुछ कुछ समय के लिए नकारात्मक हैं। बाकी मंगल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं, पंचम के स्वामी होकर केंद्र में। आप ये देखो राजयोग कितने बन रहे हैं इस महीने कन्या वो धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने। एक तो सूर्यदेव राजयोग बना रहे हैं, नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में। बुधदेव राजयोग बना रहे हैं केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में, विष्णु लक्ष्मी राजयोग। तीसरा गुरुदेव राजयोग बना रहे हैं केंद्र के स्वामी होकर लक्ष्मी स्थान में। और चौथा मंगल भी राजयोग बना रहा है त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव में। कितने राजयोग बन रहे हैं भाई, और क्या लोगे आप ग्रहों से। आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं इस महीने ग्रह। बटोर लो जितना बटोरना है, ले लो, अपने सपने पूरे कर लो। लेकिन ग्रह कर्म करवाते हैं, बिना कर्म के कुछ नहीं देते। कर्म करो, रुकावटें आ रही हैं ग्रह दूर कर देंगे, रुकावटें आ रही हैं भाग्य दूर कर देगा, समस्याएं आ रही हैं भाग्य दूर कर देगा। बस आप अपना टारगेट लें, अचीव करने के लिए प्रयास करें, आपके टारगेट पूरे होंगे। राजयोग ये बता रहे हैं इस महीने धनु राशि वाले जातकों के लिए। और शनि देव भी तीसरे भाव में राजयोग कारक स्थिति बनाते हैं, ये भी राजयोग कारक स्थिति है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों को लेकर भी गुरुदेव अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। संतान से लाभ, संतान से प्यार, संतान को तरक्की, ये सारी स्थितियां बन रही हैं। प्रेम संबंधों में लाभ, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय रहेगा, ये अच्छी स्थिति बन रही है। हाँ, संतान से थोड़ा वाद विवाद भी होगा, लेकिन संतान की इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी होगी। वाद विवाद इसलिए होगा कि शनि की दृष्टि है, राहु साथ में बैठा है, संतान होगा, हो सकता है सुने नहीं, अपनी मनमानी करे, वाद विवाद है थोड़ा, लेकिन संतान के लिए, उनकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए समय अच्छा है। ऐसे ही प्रेम संबंधों में थोड़ा वाद विवाद है, लेकिन रिलेशन टूटेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे। हाँ, थोड़ा तकरार जरूर होगा, तो अच्छी स्थिति है।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बुध लाजवाब स्थिति बनाए हुए हैं, तो ये जीवन साथी से भी लाभ दिलवा देंगे। जीवन साथी के द्वारा आपका भाग्योदय करवा रहे हैं बुधदेव, तो उससे आपको बहुत तगड़ा लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है बुधदेव की। तो रिश्तों के लिए समय बहुत शानदार है, व्यापार के लिए समय बहुत शानदार है। नौकरी के लिए 7 अगस्त के बाद थोड़ा संभल कर रहना है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। सरकारी कामों में पंगा नहीं लेना है। 17 अगस्त से पहले 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का समय सरकार से, हायर अथॉरिटी से, बॉस से कोई पंगा नहीं लेना है, दिक्कत आ जाएगी, इसमें संभल कर रहे हैं। पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी है 17 अगस्त तक का समय, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम 1 से लेकर 31 तारीख तक की बात करें तो 1 और 2 तारीख और उस महीने की आखिरी की 28-29 तारीख आपको धन को लेकर थोड़ी चिंता दर्शाएगी। मतलब धन को लेकर कोई चिंता रहेगी। किसी ने ले लिया पैसा तो वापस नहीं कर रहा तो चिंता, किसी से आपने ले लिया, आपको उसको वापस करना है तो चिंता। मतलब कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति बनेगी। 3-4 तारीख और महीने की आखिरी की 30-31 तारीख, ये तारीखें भी थोड़ी सी हार्डवर्क करवा रही हैं, मेहनत करवा रही हैं। लाभ मिलेगा, विषय योग बनेगा, काम का प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा, भागा दौड़ी रहेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति होगी। और लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो काम आप करेंगे 21 दिन के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। ये किसी से मीटिंग करनी आप कर सकते हैं 3-4 तारीख और 10-31 तारीख को, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करके जाएं, प्लानिंग करके जाएं, तभी मीटिंग सक्सेसफुल होगी, वरना नहीं होगी। शनि बैठा है साथ में चंद्रमा के। 5 और 6 तारीख अच्छी नहीं है, इस समय तनाव रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी। 7 और 8 तारीख को आप अपने बुद्धि बल से कोई बड़ा अचीवमेंट करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि बल से आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा 7 और 8 तारीख को। संतान के लिए भी अच्छी है। 9, 10, 11 तारीख आपके स्वयं के प्रयासों के द्वारा आपको कोई बड़ा लाभ दिलवाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ हो सकता है। और 9, 10 तारीख उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और नौकरी के लिए भी अच्छी है। 12, 13 तारीख किसी भी तरह का एग्रीमेंट, समझौता किसी से करना है, अच्छा रहेगा। 14, 15, 17 तारीख सावधान, आपको कोई नुकसान हो सकता है, परेशानी आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं, काम रुक सकता है, तो संभल कर रहे हैं 14, 15, 16 तारीख को। 17, 18 तारीख, 19, 20, 21 तारीख और 22, 23 तारीख, ये पूरी तारीखें शानदार हैं। मतलब 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का समय शानदार है। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, खास तौर पर 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक कर दो। 22, 23 भी ठीक है, क्योंकि सारे ग्रह लाभ स्थान में अच्छा फल देते हैं, इच्छा पूर्ति कराते हैं, लेकिन फिर भी 21 तारीख तक का समय ज़्यादा अच्छा है। प्रायोरिटी देखें तो 17 से 21 तक की तारीख ज़्यादा शानदार है। उसके बाद 22, 23 तारीख भी अच्छी है। 24, 25 तारीख अच्छी नहीं है, इस समय संभल कर रहे हैं। 26, 27 तारीख को स्वयं कोई डिसीजन न ले, कंफ्यूजन में रहेंगे, किसी की राय के साथ या उस पर मंथन करके आप कोई निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से 1 से लेकर 31 तारीख तक का समय आपके लिए रहेगा। आप प्लानिंग कर अपने काम कर सकते हैं। बाकी आपको ज्योतिष संबंधित जो भी समस्या है, आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखिए। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, इस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। कृपया अननेसेसरी कॉल ना करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप दूसरों को फायदा पहुंचाते हो, उनको मार्गदर्शन देते हो, आपके पुण्य कर्म अच्छे होते हैं और हमको मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर जरूर करना चाहिए। अच्छा लगता है लाइक कमेंट्स करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।